जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो हिस्ट्री है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो एक टॉपिक है जुलाई 1830 का क्रांति। तो आज इस वीडियो में हम लोग को यही समझना है कि जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ क्या था। तो देखिए जुलाई 1830 में कहानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो कहानी शुरू होता है वो होता है 1789 ईस्वी से। 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना वो था नेपोलियन बोनापार्ट। 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। ये थोड़ा लोगों को सुधारने का काम किया, क्योंकि पहले के समय में जो जात में लोग बटा हुआ था, भेदभाव था, तो इसने जो नेपोलियन बोनापार्ट ने भेदभाव को खत्म किया, लोगों को समान अधिकार दिए। तो लोगों को अब समानता में रहने की आदत हो चुकी थी, तो इसलिए जब ये मर गए 1814 में जो नेपोलियन मर गए। 1789 में ये फ्रांस के समय में राजा थे, इसलिए 1789 से 1814 का युग जो है ये कहलाता है नेपोलियन युग। नेपोलियन युग याद रखेगा, नेपोलियन युग। 1789 से 1814 तक का युग कौन सा युग कहलाता है? नेपोलियन युग। तो 1814 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फिर जो उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो 1815 में जो इन्होंने फ्रांस का राजा लुई 18वां को बनाया। फ्रांस में जो इन्होंने 1815 में लुई 18वां को राजा बना दिया। मेटरनिक थोड़ा क्रूर राजा था, प्रतिक्रियावादी राजा था। ये नहीं चाहता था कि पुरानी सत्ता बदले, ये चाहता था कि पुरानी सत्ता कायम रहे, कि लोग जो है जैसे मजदूरी करें वो वैसे ही करें और राजा का ही मर्जी चलेगा। लेकिन जो मेटरनिक ने लुई 18वां को बना दिया, ये भी नेपोलियन की तरह थोड़ा सुधारवादी निकला। और लुई 18वां ने भी जो कुछ लोगों के लिए, जो देश के नागरिकों के लिए, फ्रांस के नागरिकों के लिए अच्छे अच्छे कानून लाए लुई 18वां। फिर इसकी भी पतन हो गया, इसका भी मृत्यु हो गया, और लुई 18वां के बाद आया चार्ल्स टेन आया। अब चार्ल्स टेन ये भी मेटरनिक की तरह गधा था, मेटरनिक की तरह ये भी गधा था, क्रूर था, राजा था, प्रतिक्रियावादी राजा था। ये भी लोगों को दबाना चाहता था, लोगों के अधिकारों को दबाना चाहता था। तो लुई 18वां ने जो है 1830 में जो है 1830 से पहले जो, जब ये 1815 में राजा बना, तो इन्होंने कुछ समान नागरिक कानून लाए। समान नागरिक कानून या समान नागरिक सहायता, समान नागरिक सहायता ये बोलिए या समान नागरिक कानून बोलिए। तो समान नागरिक कानून लाया, कौन लाया समान नागरिक कानून? लुई 18वां लाया। लुई 18वां समान नागरिक कानून लाया 1815 में, और ये 1830 तक चला। लेकिन जब लुई 18वां के बाद राजा बना चार्ल्स टेन, और चार्ल्स टेन जब राजा बना, ये समान नागरिक को खत्म करना चाहता था। और ये खत्म कब करना चाहता था? 28 जून 1830 को, 28 जून 1830 को इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मतलब होता है कानून, देश का कानून। इन्होंने जो समान नागरिक कानून को दबाने के लिए जो चार्ल्स टेन 4 अध्यादेश कानून लाया। और उस समय प्रधानमंत्री था, ये राजा था चार्ल्स टेन, उस समय जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था पोलिगनेक। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? वो था पोलिगनेक। चार्ल्स टेन राजा था, प्रधानमंत्री था पोलिगनेक। इन दोनों मिलकर 4 अध्यादेश लाया। और 4 अध्यादेश किसके लिए लाया? तो समान नागरिक कानून को दबाने के लिए लाया। और कब लाया? 28 जून 1830 को। और ठीक इसके एक महीने बाद, 28 जून का एक महीना बाद क्या हो जाएगा? 28 जुलाई यानी 25 जुलाई, याद रखना है 25 जुलाई। एक महीने बाद 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को लोगों ने विरोध कर दिया चार्ल्स टेन और पोलिगनेक का। चार्ल्स टेन और पोलिगनेक का 25 जुलाई 1830 को विरोध कर दिया, और चार्ल्स टेन और पोलिगनेक का सत्ता खत्म हो गया। और ये था बुर्बो वंश का राजा। चार्ल्स टेन किस वंश का राजा था? तो बुर्बो वंश का राजा था। और इसके बाद वंश आया आर्लियंस वंश। आर्लियंस वंश का राजा बना लुई फिलिप। आर्लियंस वंश का राजा बना लुई फिलिप। आर्लियन वंश का राजा बना लुई फिलिप। यही है जुलाई 1830 का क्रांति, कि 1830 के जुलाई महीने में ये क्रांति आई थी, इसलिए इसको जुलाई 1830 का क्रांति नाम दिया गया। यानी कि जब चार्ल्स टेन राजा बना जो है लुई 18वें की मृत्यु के बाद, तो चार्ल्स टेन ने प्रधानमंत्री बनाया पोलिगनेक को, और इन दोनों ने मिलकर 4 कानून लाया जो कि समान नागरिक कानून को दबाने के लिए था। लेकिन लोगों ने जो 25 जुलाई 1830 को इसका विरोध कर दिया, और एक क्रांति का जन्म हुआ, जिससे जुलाई 1830 का क्रांति कहा जाता है। और उसके बाद बुर्बो वंश का शासन खत्म हो गया, और आर्लियंस वंश का राजा आया, और उसका राजा बना लुई फिलिप। फ्रांस का नया राजा बना लुई फिलिप। इस तरह से ये है जुलाई 1830 का क्रांति। अब इसका प्रभाव समझ लेते हैं। यह था कारण कि जुलाई 1830 में क्या क्या हुआ था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, ये प्रभाव क्या क्या हुआ। तो देखिए प्रभाव क्या हुआ। सबसे पहला प्रभाव हुआ कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ हो गया। एकीकरण यानी एक होने, इटली और जर्मनी के एक होने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया। उसके बाद इसका पड़ोसी था यूनान, पोलैंड, हंगरी।
यूनान, पोलैंड, हंगरी जैसा देश जो है ये भी अब राष्ट्रवाद चाहता था। यूनान, पोलैंड और हंगरी जैसा देश भी अब राष्ट्रवाद की मांग करने लगा जुलाई 1800 क्रांति के बाद। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जो लुई फिलिप को भी पसंद नहीं किया, क्योंकि इसने भी जो लोगों को फिर बाद में जो कुछ समय बीत गया दबाने का काम किया, इसलिए लोगों ने लुई फिलिप को भी शासन से हटा दिया और 1848 का क्रांति का जन्म हुआ। 1848 क्रांति का जन्म हुआ। इस तरह से आप जुलाई 1830 के क्रांति के प्रभाव का वर्णन कर सकते हैं। इससे पहला तो इटली और जर्मनी का रास्ता साफ हो गया, उसके बाद यूनियन, पोलैंड, हंगरी में भी राष्ट्रवाद का भंग गया। उसके बाद लुई फिलिप के शासन हटने के बाद 1848 क्रांति का जन्म हुआ। और उसके बाद आप चौथा पॉइंट दे सकते हैं कि फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरह से चरम पर हो गई और लोग जो है अब समानता का पूरा अधिकार चाहते थे। उसके बाद इसके जो दिखावे में अन्य देश भी जो है मांग करने लगे राष्ट्रवाद का, और लोग जो है अब पुरानी सत्ता को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे।